So, hello and welcome to our YouTube channel. As we are continuing our insurance awareness series, and till now we have completed the introduction, IRDAI, that's Insurance Regulatory and Development Authority of India, and LIC in the previous lecture. So, as we discussed the LIC in the previous lecture, as it's a public sector company dealing in the life insurance business. And in the today's lecture, we will be discussing the General Insurance Corporation of India, the another public sector company which is also dealing in insurance, but the company is far different from the LIC as it deals in the non-life insurance business. So let's start. So बात करें अगर हम कि इस लेक्चर में देखेंगे क्या क्या, तो पूरा जो भी हमारा लेक्चर होगा इन फॉलोइंग हेडिंग्स के अराउंड ही घूमेगा. ठीक है, फर्स्टली इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसके बाद में उसका पूरा ओवरऑल हिस्ट्री, देन उसके बाद में हम जो इसमें कुछ एक जो इसकी सब्सिडरीज हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई थी नेशनलाइजेशन के बाद में, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. फिर उसके अलॉन्ग जो है हम यहाँ पे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और ये जो ओवरऑल इसकी जो 5 सब्सिडीज हैं, 5 सब्सिडीज नहीं वैसे एक्चुअली देखा जाए तो इसके अंदर जो है 4 सब्सिडीज हैं प्लस एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी इसमें जो है इसका शेयर होल्डिंग ज्यादा है. सो इसे भी इसमें डिस्कस करेंगे. और इन द एंड हम जो है जितनी भी प्राइवेट और पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स और हो सका तो चेयरमैन प्लस उनका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है उसको पूरा हम एक एज अ चार्ट फॉर्म देखेंगे. ठीक है, सो दैट ओवरऑल जो पूरा एस्पेक्ट में हम जो इसको कवर कर सके. ठीक है, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज GIC री. अब री GIC तो समझ में आया, GIC क्या, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. री क्या होता है, तो री स्टैंड्स फॉर री इंश्योरेंस. ओके, अब बात करें तो ये जो है फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी. ठीक है, और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आया करती थी. बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की तो 22 नवंबर 1972 को इसको कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका जो है रजिस्टर्ड ऑफिस या हम हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो मुंबई में है. 2016 तक, जब तक कि गवर्नमेंट ने जो है फॉरेन एंटिटीज को यहाँ पे या फॉरेन कंपनीज को यहाँ पे परमिट नहीं किया था री इंश्योरेंस सेक्टर में, तब तक इसकी यहाँ पे मोनोपोली हुआ करती थी. इकलौती ऐसी कंपनी थी जो री इंश्योरेंस में डील करती थी. री इंश्योरेंस क्या होता है वो हम आगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में देखेंगे. ठीक है, और आगे बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में आपका फायर इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं. वो सारी चीजें हम जो है आगे डील करेंगे. ओके, तो 2016 के बाद में GIC की जो मोनोपोली थी इंडियन मार्केट में वो पूरी तरीके से खत्म हो गई. ओके, अब आगे देखा तो हिस्ट्री अगर देखें तो हिस्ट्री में ये तो बेसिक से फैक्ट्स हैं. ठीक है, जो हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन में. अब 1850s में अगर देखा जाए तो पहली इंडिया की नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी सेटअप की गई थी कैलकाटा में, जिसका नाम था टाइटोन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. ओके, सो बेसिकली देखा जाए तो 1850s के टाइम पे यहाँ पे कोई यूनाइटेड इंडिया नहीं था. यहाँ पे प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, प्रेसिडेंसीज प्लस यहाँ पे जो है प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे. राइट, तो ये जो है कैलकाटा जो कि उस वक्त की बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था. 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास. तो ये बंगाल में इसको सेटअप किया गया था. उसके बाद देखें तो 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड नाम की एक कंपनी आई जो अपने आप में एक पहली उस वक्त की पहली कंपनी थी जो हर क्लास के जो आपका जो जनरल इंश्योरेंस होता है, ठीक है, उसमें डील करती थी. जनरल इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के कोई सा भी इंश्योरेंस, सारे के सारे जो इंश्योरेंस हुआ करते थे, सिर्फ आपके जिसमें आपको लाइफ कवर को छोड़ के सारी चीजें कवर होती थी, उसमें जो आपका इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड था वो डील करता था. और ये अपने आप में उस टाइम की पहली कंपनी थी ऐसी. 1957 में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने कोड ऑफ कंडक्ट को फ्रेम करा गया. ठीक है, किनके लिए, जो इंश्योरर्स के लिए. अब उसमें क्या था कि ये सिर्फ इस चीज को देखते हुए करा कि अब एक्चुअल में उस वक्त क्या था, यहाँ पे कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं थी जैसे जो इनको सुपरवाइज कर सके. ठीक है, अब हमने जैसा पहले देखा कि 1956 में जो है नेशनलाइजेशन कर दिया गया था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का. ठीक है, तो उस पर जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट की पकड़ हुई थी, गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती थी. यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं. ठीक है, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में यहाँ पे जो प्राइवेट एंटिटीज है या प्राइवेट इंश्योरर्स हैं,
ये अपनी मनमानी ना करे, इसको लेके यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई यहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करे, तो उसके लिए यहाँ पे इन्हें रूल्स बना दिए थे कि आपको इस वे में या इस दायरे के अंदर ही आपका जो बिजनेस है आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, आपको जो भी इंश्योरेंस बेचना है या आपके जो इंश्योरर्स हैं उनको जो है इन पर्टिकुलर रूल्स के अलॉन्ग ही काम करना है। अब बात करें, ये तो खैर ये बेसिक से फैक्ट्स है, ठीक है, और ठीक है याद रखोगे तो भी ठीक है, और वैसे रख लोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, सो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जीआईसी अगर हम देखें तो ओवरऑल जीआईसी जीआईसी के फॉर्मेशन में जिब्ना का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, सो जिब्ना था क्या, तो जिब्ना इज ए एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, जिसके तहत क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस था, ठीक है, उसको भी नेशनलाइज कर दिया था 1972 तक। अब 1972 में यहाँ पे जो है नेशनलाइजेशन करा, तो इसमें जो है ओवरऑल देखा जाए तो 107 कंपनियां थी जिनको जो है नेशनलाइज कर दिया था। ठीक है, जिनको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से नेशनलाइज करके यहाँ पे जीआईसी का फॉर्मेशन किया था। अब अगर हम जीआईसी की फॉर्मेशन की अगर बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ जीआईसी, दैट वेयर इज द मेंशन ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जीआईसी इन द जिब्ना। तो जीआईसी का अगर हम यहाँ पे देखें तो जीआईसी का जस्ट सेकेंड, हाँ, तो जीआईसी की अगर हम बात करें तो जीआईसी का मेंशन किया गया है जिब्ना एक्ट के सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 में। ठीक है, जिसमें जो है जिसके तहत जो है 22 नवंबर 1972 को कंपनीज एक्ट 1956 में इसको जो है इसके तहत जो है यहाँ पे हम जिब्ना को जीआईसी को बना दिया गया था। जीआईसी का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें कि इसका रोल क्या था, ठीक है, और रोल के पहले अगर देखें तो इसमें जो शेयर वाइज अगर इसको जो है जब एस्टेब्लिश किया गया था, जब इसका फॉर्मेशन किया गया था, तो शेयर के बेसिस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो जीआईसी है, ठीक है, वो प्राइवेट बॉडी हुआ करता था। बट उसके बाद में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो दूसरे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज थी जिनमें उनके जो शेयर्स थे उनको पूरी तरह से जो है ट्रांसफर कर दिया था जीआईसी में। बाद में ओवरऑल ये पब्लिक सेक्टर हो गया। ठीक है, अब उसकी बात करें तो जीआईसी का रोल अगर देखा है तो जैसे अपना जब उस वक्त तक इरडाई भी फॉर्म नहीं हुआ था, ठीक है, तो अब इरडाई फॉर्म नहीं हुआ था तो जैसे एलआईसी है, एलआईसी तो पूरी तरह से इंडिविजुअल कंपनी थी। ठीक है, तो इंडिविजुअली ओवरऑल उसको जो है जितनी भी उसके अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग पावर्स हुआ करती थी गवर्नमेंट की थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो जीआईसी का जो है जीआईसी एक रेगुलेटिंग बॉडी बन गया था, एक तरह से रेगुलेट कर सकता, आप बोले तो सुपरवाइज करता। ठीक है, इसका जो काम था सुपरवाइज करना प्लस कंट्रोल करना सारी कंपनीज को जो भी इसकी जो है जनरल इंश्योरेंस में डील करती थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके, ये जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा इस बूस्ट अप करना भी इसका एक काम था। बात करें, ये बात हम कर चुके हैं एक्चुअल में यहाँ की 107 इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज को यहाँ पे इन्होंने जो है मर्ज कर दिया था। बाद में जो सिर्फ 4 कंपनियां थी जो कि फुल्ली ओन सब्सिडियरीज थी कंपनीज ऑफ मतलब जो जीआईसी की। ठीक है सॉरी, तो अगर हम बात करें यहाँ पे 107 कंपनी को यहाँ पे जो है मर्ज करके यहाँ पे नेशनलाइज कर दिया था। इन दी एंड यहाँ पे सिर्फ 4 कंपनियों को रखा गया था जो कि फुल्ली ओन सब्सिडियरी थी किसकी, जीआईसी। क्या फुल्ली ओन सब्सिडियरी होता क्या है? फुल्ली ओन सब्सिडियरी वो कंपनीज होती हैं जिनका 100% शेयर, ठीक है, जिनका 100% शेयर किसी दूसरी कंपनी के मतलब या कोई दूसरी कंपनी ओन करती है, यूं बोले कि जिनकी एक अपनी अलग एक पेरेंट कंपनी है। ठीक है, जैसे कि अब ये जो 4 कंपनीज हैं इनकी एक पेरेंट कंपनी इन द सेंस बाप बेटे वाला रिश्ता है। ठीक है, ये जीआईसी बाप है तो ये इनके 4 बेटे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में रहेगी? यहाँ पे बाप के पास में। तो बाप कौन है यहाँ पे? जीआईसी। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो है घर का हेड कौन हो गया? यहाँ पे जीआईसी। जो भी यहाँ पे डिसीजन लेके जाएंगे वो बाप के द्वारा लिए जाएंगे जो कि है जीआईसी। सो जीआईसी इज द हेड ऑफ द फैमिली। अब इसमें जो कंपनीज हैं यहाँ पे अगर बात करें तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो अब आगे देखा जाए तो यहाँ पे ये तो हुई यहाँ पे इसकी सब्सिडियरीज की बात, ठीक है। पर यहाँ पे ना एक भूचाल आया जब 19 अप्रैल 2000 को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 इरडा
को जो है फोर्सफुली मतलब यहाँ पे लागू कर दिया गया, ठीक है। फोर्सफुली क्या, इन्फोर्स कर दिया था एक्चुअल में, सो इन्फोर्स मतलब लागू ही कर रहा था, ठीक है। तो जब इसे लागू किया तो इसमें क्या हुआ कि जिब्ना में और जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 था इसके अंदर भी कुछ एक अमेंडमेंट्स हुए। अब अमेंडमेंट्स के जरिए क्या हुआ कि जिब्ना ने जो है, ये जिब्ना के अंदर जो एक्चुअल में जो है आपका जो जीआईसी और उसकी जो सब्सिडीज थी इनको कुछ प्रिविलेजेस दिए हुए थे, राइट। तो जिब्ना के तहत जो थे, जो भी इनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, ठीक है। ये केस हो गया जैसे रानू मंडल वाला केस था, ठीक है। जैसे रानू मंडल आई थिंक सब जानते होंगे ना। तो जो रानू मंडल थी उसको क्या, इनिशियली जब उसे लॉन्च किया गया था तो उसे बहुत ज्यादा फेम मिल गया था। सडनली उसके बाद में वक्त बदला, जज्बात भी बदल गए, दुनिया भी बदल गई मैडम की, और वापस पहुंच गए अपने पुरानी जगह पे, राइट। तो अभी का सीन क्या था कि यहाँ पे जो इनको प्रिविलेजेस मिले थे, ठीक है। तो प्रिविलेजेस क्या मिले, जो प्रिविलेजेस इनको दिए गए थे, जैसे जीआईसी के पास में सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, ओवरऑल बहुत सारे फंक्शंस दिए, मतलब इसके पास में पावर्स थी। तो और उसके अलावा जो प्रिविलेजेस थे जो भी जिब्ना में दिए हुए थे उनको यहाँ पे खत्म कर दिया गया। सेकेंड थिंग इज कि नवंबर 2000 में जीआईसी को वापस से एक री इंश्योरर की तरह नोटिफाई कर दिया कि अब ये जो है सिर्फ एक री इंश्योरर है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन के तहत जो है यहाँ पे इससे जो सुपरवाइजरी रोल था इसकी 4 सब्सिडरीज के ऊपर, ठीक है, जो हमने कंपनीज देखी उनके ऊपर ये जो बाप था, अब बेटे थे, बाप के जो 4 बेटे थे उनके ऊपर इसका रूल था, ठीक है। पूरा तरीके से यहाँ पे जो है पावर किसकी चलती थी, जीआईसी की। अब कोर्ट ने यहाँ पे यहाँ पे अगर देखें तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि अब बाप को बेटे से अलग कर दो, अब बेटे वाले हो गए। तो अब जो बापू जो थे वो अब खुद अपने काम में लग गए, उनको जो है वापस से री इंश्योरर की तरह यहाँ पे री नोटिफाई कर दिया एक्चुअल में। और उसके अलावा जो है ये 4 जो थे अब ये इंडिपेंडेंट हो गए। अब बात करें 21 मार्च 2003, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि ओवरऑल यहाँ से एक और सीन आया, मतलब सीन क्रिएट हुआ। इसमें क्या था कि जीआईसी का जो अपना जो जिब्ना एक्ट था, ठीक है, जिब्ना एक्ट 1972, इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट दैट मीन्स संशोधन, और इन सिंपल लैंग्वेज देखा है तो कुछ चेंज किया गया, ठीक है। अब चेंज क्या किया गया, इसमें जो है जो जीआईसी के पास में होल्डिंग हुआ करती थी उसकी सब्सिडरीज की, राइट, जो होल्डिंग जैसे कि अपन ने देखा शेयर होल्डिंग थी, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से सीज कर दी गई थी। अब ये जो था ये पूरी इसके ऊपर जो है इसका कोई भी जो जीआईसी है उसके पास में कोई पावर नहीं था इनके ऊपर। यहाँ से पूरी तरह से इसकी होल्डिंग खत्म हो गई थी। अब आगे की बात करें अब, तो अब इनकी सब्सिडरीज को देख लेते हैं। सो बात स्टार्ट करते हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, तो हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो इसका दिल्ली में है। करंट चेयरमैन इसके SN राजेश्वरी है। 1947 में इस कंपनी को बनाया गया था, 12 सितंबर 1947 को इसको बनाया गया था। ये जो कंपनी है ये जो है इसकी पेरेंट कंपनी जो है ओरिएंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका जो जिसमें जो है अब यहाँ पे बात वही हो रही है कि जैसे अब अपन ने उसमें देखा था OIC, अब उसमें जो थी सब्सिडी वहां पे जो इसका जो ओवरऑल हमने जैसे सेकेंड है, हाँ, उसमें हमने देखा था वहां पे जो इसकी शेयर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी या इसकी जो शेयर होल्डिंग कंपनी हुआ करती थी वो कौन थी पहले, तो अपन जीआईसी को देखते थे। बट ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम देखें यहाँ पे तो इसकी ये पूरी तरीके से किसके अंडर में आता है, या एक तरीके से बोल लो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो जीआईसी में या जनरल इंश्योरेंस में डील करती है वो बेटा है किसका, ओरिएंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअल में ये इसकी पेरेंट कंपनी है, इसी का एक पार्ट है। जैसे ओरिएंटल ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ओरिएंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसी का एक पर्टिकुलर एक ब्रांच बोल लो, या इसी की एक दूसरी सब्सिडरी है जो कि जो है जीआईसी या जनरल इंश्योरेंस में डील करती है। सॉरी, वो जनरल इंश्योरेंस को मैं जीआईसी बोल रहा हूँ बार बार। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो कंपनी है ना, ये क्या करती है, ये जो आपका पेट्रोकेमिकल स्टील, ठीक है, या आपका जो केमिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, या जो भी बड़े जायंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनको ये एक तरीके से एक कवर प्रोवाइड करने में इसका एक स्पेशलाइजेशन है। मतलब ये जो है एक तरीके से ये इसकी एक स्पेशलिटीज है, ठीक है। स्पेशलिटी की अगर बात करें तो ये इकलौती होगी या इकलौती है जो मतलब ये इन सारी चीजें, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके लेके भी यहाँ पे कवर प्रोवाइड करती है। अगर इसमें आपको कोई भी दुर्घटना होती है या अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो वो भी आपको इसमें कवर मिल जाएगा।
बात करें क्यों जनरल इंश्योरेंस है, तो जनरल इंश्योरेंस लाइफ कवर की तो बात ही नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट में अगर कोई यहाँ पे पहले इंश्योरेंस करा लिया गया है यहाँ पे कि पेट्रो के सपोज है कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई केमिकल प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, कोई सा यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन या एक पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, या केमिकल प्लांट लगा हुआ है। अब केमिकल प्लांट के अंदर कोई भी दुर्घटना होती है, ठीक है, तो और अगर कुछ भी लॉस होता है तो उसका जो पेमेंट होगा वो कौन देगा, आपका वो ये OIC। इसको आप इजीली क्लेम कर सकते हो क्योंकि इसका स्पेशलाइजेशन ही इसमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब अगर बात करें कंपनी जो है ये ओवरऑल इसके 31 रीजनल ऑफिसेज हैं, प्लस इसके अलावा इसका अगर ओवरसीज है ऑपरेशन देखिए, अगर तीन दूसरा जो फॉरेन कंट्रीज है उनमें भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, जो जिसमें एक नेपाल है, सेकंड कुवैत हो गया, उसके अलावा एक दुबई है, ठीक है। सो ये था कुछ बेसिक फैक्ट्स अबाउट OIC, और मतलब ओवरऑल हम इसमें सिर्फ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। जो मेन बॉडी है उसको, ठीक है, उसको उसको डिटेल में देखना बनता है। बाकी ये जो है इनमें, ठीक है, इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि कब फॉर्म हुआ है, क्या इसके जो है एक्चुअल में इसकी पेरेंट बॉडी कौन है, या कहाँ से इसका ओरिजिन है, उसके बाद इसका जो है इसके किस चीज में कवर करता है, और बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज हम इसमें डील करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओके। तो UIC की अगर बात करें, इसका हेडक्वार्टर हमको चेन्नई में मिलता है, ठीक है। चेयरमैन इसके गिरीश राधाकृष्णन है। 18 फरवरी 1938 को इसको बनाया गया था। उसके अलावा इसमें अगर देखें तो 12 इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, 4 कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटीज, 5 फॉरेन इंश्योरेंस, और जनरल इंश्योरेंस के अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो सदर्न रीजन में जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको मर्ज करके, इन सभी को मर्ज करके यहाँ पे UIC लिमिटेड को बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये इतनी सारी चीजें हैं, मतलब इतनी सारी कंपनीज हैं, 12 इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज इसमें, ठीक है, 4 तो कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, सोसाइटीज हो गई, ओवरऑल हो गए कितने 16 प्लस 5 फॉरेन इंश्योरेंस कौन हो गई 21, तो 21 तो ये होगा। इसके अलावा ये होगा जनरल इंश्योरेंस ऑपरेशन वाले, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सदर्न रीजन में जो LIC था, इसको ओवरऑल 22 जो हमारे पास में यहाँ पे आया 22 बॉडीज को मर्ज करने के बाद में यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई थी। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इंश्योरेंस लिख दिया मैंने गलती से। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, चेयरमैन अतुल सहाय। अब कंपनी जो है सर दोराबजी टाटा के द्वारा फॉर्म की गई थी 1919 में, जिसके फॉर्मेशन के 9 साल बाद जो है इसकी जो है एक ओवरसीज ऑफिस इसका ओपन किया गया था यूके में, यूके में लंदन में 1928 के अंदर। इसके अलावा देखा है तो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है वो यंगून म्यांमार में है। कंपनी जो है एक मतलब जो एक को प्रोमोटर की तरह एक्ट करती है, किसका, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्लस GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। इन दोनों कंपनीज की एक को प्रोमोटर है, मीन्स इनके इन दोनों कंपनीज का कुछ हद तक शेयर जो है इसके पास में है। ये भी मतलब जिसका एक पार्ट है, मतलब पार्ट है इन द सेंस ये भी मतलब जो इसका एक शेयर होल्डर है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये TPA जो है हेल्थ इंश्योरेंस सपोर्ट सर्विस में TPA को भी जो है को प्रमोट करता है। अब TPA जो है जो इंश्योरेंस टर्म है, मैं फॉरेन टर्म बोल रहा था, सॉरी। तो अगर बात करें यहाँ पे TPA की, तो TPA जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस में जो अभी हम पढ़ेंगे जब हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, और बाकी जो है ये क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस टर्म, ठीक है। तो कंपनी जो है वो एक को प्रोमोटर है किसका, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया का प्लस GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का, ठीक है। को प्रोमोटर इन द सेंस की ये जो दोनों कंपनी है इसमें भी गवर्नमेंट ये जो है आपका न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का कुछ हद तक शेयर है, ठीक है। सो इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो ये TPA अब आगे आता है कॉमन, आगे लिखा है जैसे को प्रोमोटेड कॉमन TPA इन हेल्थ इंश्योरेंस सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। अब हेल्थ इंश्योरेंस भी हम आगे देखेंगे इसे क्या होता है कि किस टाइप के होते हैं, ठीक है। और TPA जो है इंश्योरेंस टर्म है जो इसको यहाँ पे मैं एग्जैक्टली अभी फिलहाल डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। अगर आप जैसे अपन जो है आने वाले 2-3 लेक्चर के बाद में जो है डिस्कस करनी है हमको इंश्योरेंस टर्म्स, तो अपन उसमें इसको वेल डिफाइन मैनर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस बात यही है। उसके अलावा आगे देख लेते हैं आप।
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, राइट। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो है कलकत्ता में या कोलकाता में। चेयरमैन जो है तजिंदर मुखर्जी है। एनआईसीएल जो है ओल्डेस्ट कंपनी है जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, जो मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनमें सबसे ज्यादा पुरानी है, जिसका जो फॉर्मेशन है 1906 का है, 5 दिसंबर 1906। प्लस इसके साथ ही अगर इसका आप चाहो तो टैगलाइन भी याद रख सकते हो, ट्रस्टेड सिंस 1906। इसके अलावा देखा है तो पहली इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है जो इंडिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मारुति प्लस टू व्हीलर जो मेजर जाइंट है यहाँ का, जो हीरो मोटर कॉर्प, उसके साथ में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस में आई के साथ में यहाँ पे एक यूं बोले कि एक स्ट्रेटेजिक अलायंस में एंटर करी है या जिसने उसके साथ में स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड, इसी की बात कर रहे थे हम अभी पहले, जो एनआईएसीएल जो है वो इसी का को प्रोमोटर भी है। सो अभी हम देख लेंगे इसके आगे अभी क्या क्या है, देख लो। सो हेडक्वार्टर की अगर बात करें न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन इसके मलय कुमार पोद्दार है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, इसको बनाया गया था 20 दिसंबर 2002 को, काम करने लगी 1 अप्रैल 2003 से, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो इसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो है 1500 करोड़ है, प्लस यहाँ पे जो पेड अप शेयर कैपिटल है ये जो है 200 करोड़ रुपए। लिसन, जो टर्मिनोलॉजी जो एक्स्ट्रा आ रही है वो अपन याद रहना, वो टर्म वाला जो लेक्चर होगा उसी में इंश्योरेंस रिलेटेड टर्म्स जो है उसमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसके अलावा देखा है तो इसमें प्रमोटर्स की अगर बात करें, ठीक है, प्रमोटर्स देखना, ठीक है, प्रमोटर्स और या शेयर होल्डर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जीआईसी जो है, जीआईसी का जो यहाँ पे मेजर स्टेक है, इसीलिए अपन ने इसको जो है जीआईसी के लेक्चर के अंदर यहाँ पे हम डिस्कस करना है। जीआईसी जो है इसका यहाँ पे 35% स्टेक है, प्लस यहाँ पे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट शेयर्स, ठीक है, ये जो है 30% लेता है। ओवरऑल नाबार्ड का यहाँ पे 30% है, जीआईसी का 35% है। बाकी जो इसकी जो जीआईसी की सब्सिडरीज है, जो कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड यूआईआईसी, उनके हर एक के पास में 8.75% जो है शेयर है इस कंपनी का। सो दैट्स वाई इसको बोला गया था कि एक को प्रोमोटर भी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया का, किसको, एनआईएसीएल को। अब अगर बात करें तो अब ये तो अपने पूरे बेसिक्स है, ये जो पूरा टॉपिक होना था वो सारे हो चुके। अब ये एक बेसिक से यहाँ पे अपने को जो एक चार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हेडक्वार्टर्स है, प्लस उसके बाद में यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स हैं, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करने वाली प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज का, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। अब देखो यहां से, जस्ट अ सेकेंड। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें, अब पहली कंपनी 1956 में बनाई गई, पब्लिक सेक्टर कंपनी है मुंबई में। मेन तो अपने को पब्लिक सेक्टर कंपनीज पे ही फोकस करना है, प्राइवेट कंपनीज में, ठीक है, जो जाइंट है जैसे एचडीएफसी है, तो एचडीएफसी की अगर बात करें, ये एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की प्राइवेट कंपनी मुंबई में ही है और 2000 में इसे बनाया गया था। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2000 में बनाया गया था, प्राइवेट, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फिर उसके अलावा यहाँ से यहाँ पे अगर हम देखें, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस 2001 में बनाई गई थी, प्राइवेट कंपनी है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मेजोरिटी आपको जो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई में ही मिलेंगे। और उसके अलावा फिर हम जो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है 2001, प्राइवेट, ठीक है, मुंबई में। जो मेन है वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो गया, 2001 में बनाया, प्राइवेट, मुंबई में ही है। फिर यहाँ पे बजाज अलियांस है 2001, प्राइवेट कंपनी, पुणे, ठीक है। इसके अलावा अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2002 में बनाया गया था, प्राइवेट है, जो कि गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। सो ये तो हुई बेसिक से, ये तो कुछ है। अब आगे की बात, नेक्स्ट अब आगे भी है वो बहुत, ठीक है। जैसे अभी हमारा चल रहा है जनरली लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है 2000 में बनाया, प्राइवेट, प्लस मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये जो है 2008 में बनाया गया था, प्राइवेट सेक्टर है, मुंबई, ठीक है।
बाकी तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा कुछ डिस्कस करने लायक है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड देख सकते हैं, प्राइवेट है, मुंबई। और लास्ट जो बनी थी, जो रिसेंट की जो है 2011 में बनाई थी, एडलवेज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट, मुंबई। और जो कि दिख ही रहा है कि एक फॉरेन एंटिटी है या फॉरेन बॉडी है, ठीक है। सो ओवरऑल अभी इसमें अपन ने एक चीज देखी कि इसमें यहाँ पे जो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में इकलौता पब्लिक कंपनी है, इकलौती एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि LIC है, बाकी तो सारी प्राइवेट ही है। ओके, अब अगर बात करें यहाँ पे नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, तो उनमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी अपने को देखो पब्लिक सेक्टर में यहाँ पे GI कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, जो कि अपनी जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जो अभी अपन ने डिस्कस करा था, राइट। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो आगे हम देखें पब्लिक सेक्टर में, और इसमें तो और कोई दिख नहीं रही, ठीक है। एक्को जनरल इंश्योरेंस 2016 प्राइवेट है, वो मुंबई की है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, ये सबके सभी मुंबई की है, प्राइवेट है। अब अपोलो म्यूनिक 2007 में बनी, प्राइवेट है, गुड़गांव की है। फिर बजाज अलियांस तो हम उसमें आगे देख ही चुके हैं, ठीक है। फिर DHFL जनरल इंश्योरेंस कंपनी 2016 में बनाई गई थी, प्राइवेट है, मुंबई में है। इसके बाद में हम देखें ये एडलवेज वापस जनरल इंश्योरेंस ये आगे 2017 में, ठीक है। उधर एडलवेज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, जो कि 2011 में बनी थी, रिसेंट है ना, और वो भी मुंबई में ही थी, सेट की हुई थी। यहाँ पे एडलवेज जो है जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में घुसा है 2017 में। एक्सपोर्ट जस्ट सेकंड, हाँ, तो HDFC की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ पे इसके आगे की अगर देखें तो यहाँ पे प्राइवेट। अब यहाँ पे देखो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है वो कुछ एक आ गई यहाँ पे। अब प्राइवेट सेक्टर के अलावा यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक हो गई, ठीक है। यहाँ पे फिर यह आ गया न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आ गया, पब्लिक सेक्टर कंपनी। 1906 में 1919 में बनाया गया था, ये इसका कोलकाता में, इसका मुंबई में है। रिलायंस की बात करें तो 2000 में ईयर में बनाया गया था, प्राइवेट कंपनी, मुंबई, ऑब्वियस है मुंबई में ही होगा उसका हेडक्वार्टर। रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस भी मुंबई में है, 2017 में बनाया गया इसे। सो ये कुछ बेसिक्स से जो है कंपनीज के हेडक्वार्टर्स वगैरह सब अपन ने यहाँ पे डिस्कस करें। बाकी जो है अपन ने वैसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज तो अपन ने वैसे ही उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर ही लिया, राइट। So with this we come to the end of our lecture. So thanks for watching. In the next lecture we will be discussing the principles of insurance. So keep watching and do subscribe our channel. Thank you.